नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग खत्म करेंगे पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 10। ठीक है, इस एक्सरसाइज 10.2 का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग 9 to 13 बनाएंगे और साथ ही साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10 इज सर्कल्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज के बनाने के साथ, जिसमें बाकी बचे थे 9 to 13। तो गाइस इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ओके। गाइस 9 बोल रहा है कि इन फिगर दिस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टैंजेंट, यानी ये और ये पैरेलल टैंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ एंड अदर टैंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, यानी ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अनदर टैंजेंट ए बी के लिए। ठीक है, टैंजेंट क्या होता है गाइस, हम लोग पता है वो हम लोग को याद कर लीजिए कि ऐसा लाइन होता है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो दिस इंटरसेक्ट्स एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, यानी इस पॉइंट पे टच कर रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना ये इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, इसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसको करते हैं कंप्लीट। ओके, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ज्वाइन OC। ठीक है, OC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो OC को ज्वाइन करते हैं और साथ साथ हम लोग एंगल्स का नंबरिंग कर देते हैं। से इसको हम लोग बोलते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल नंबर 3 और ये होगा एंगल नंबर 4। ठीक है, ऑलराइट, सॉल्यूशन में लोग आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि एक्चुअली हम लोग कंसिडर करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, किसको? इन दोनों ट्रायंगल्स को। आप गाइस इन दोनों ट्रायंगल पे ध्यान रखिए, नजर दीजिए किन दोनों पे, इस पे। एक तो पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, यानी हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ठीक है, इस वाले और इस वाले। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल्स PAO एंड AOC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एक बात तो हम लोग को क्लियर है कि ये दोनों एंगल होने वाले हैं 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि फिर हम बोलता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करते हैं। अपना एंगल P इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, दूसरे कलर में देखिएगा इस। ठीक है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है? हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल P एंगल C 90 डिग्री के बराबर है। उसी तरह से अपना जो AO साइड है वो है दोनों में कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है। 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। और फाइनली अगर हम लोग एक और साइड देखें वो है OP इज इक्वल टू OC। ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है बराबर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे हम लोग का तीन क्राइटेरियन क्लियर हो गया। तीन क्राइटेरियन हो गया सेम, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और साइड ऑफ दैट टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो RHS क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ट्रायंगल AOP होगा ना वो हो जाएगा कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ठीक है, बाई RHS रूल। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग का एंगल 1 होगा ना एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बाय व्हाट? बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग सेम काम करेंगे अनदर ट्रायंगल के लिए भी। ठीक है, किस ट्रायंगल के लिए? देख लीजिए, अपना ये फिगर था, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास हम लोग इस बार कंसिडर करेंगे, हम लोग ने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया था और कंसिडर करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक इसको और एक इसको। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल्स OQB एंड OBC। ठीक है, OQB और OBC में देखेंगे तो सबसे पहले तो अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। सेम चीज जैसे कि हम लोग ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, लास्ट वाले ट्रायंगल्स में किया था। तो एंगल Q एंगल C के बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बाय थ्योरम अगर आप लोग को चेक करना हो तो आप लोग थ्योरम देख सकते हैं 10.1। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, हाइपोटेनियस इज OB इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि ये दोनों है कॉमन टू बोथ दीज ट्रायंगल्स। ठीक है, और फाइनली और थर्ड पॉइंट देखें तो हम लोग का साइड OQ बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर रेडियस टू ट्रायंगल्स। इससे फायदा क्या हुआ? इससे अपना अगेन OQB जो ट्रायंगल हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है OCB के। ठीक है, बाई RHS रूल। ठीक है, और RHS और जहां कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल तो इसके बाद हम लोग को क्या सीन पता है? इसका पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, यानी एंगल, ध्यान से गाइस, BOQ
ठीक है, यानी BOQ इज विल बी इक्वल टू BOC, ठीक है, विल बी इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है, यानी BOQ BOC के बराबर हो गया, BOQ BOC के बराबर हो गया। और हम लोग ने लास्ट वाले स्लाइड में क्या करा था, इसको हम लोग ने एंगल 3 नाम दिया था, इसको एंगल 4 दिया था, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि एंगल 3 बराबर हो गया, एंगल 4 बराबर हो गया किसके, एंगल 3 के, ठीक है। एंगल 4 है BOQ, एंगल 3 के बराबर हो गया बाय व्हाट, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम, ठीक है। एंगल 4 एंगल 3 के बराबर था, हम लोग ने पिछले स्लाइड में जस्ट प्रूव करा था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2, और हम लोग कर देंगे सारे एंगल्स को ऐड। तो हम लोग अगर अगर हम लोग फाइनली देखें, इनफैक्ट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स अराउंड अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। टोटल एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। हालांकि ये जहां इसके बराबर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 2 को तो एंगल 2 ही रहने देंगे, ठीक है, एंगल 3 को भी एंगल 3 ही रहने देंगे, लेकिन यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, क्या करके एंगल 1 को हम लोग कर देंगे एंगल 2 से रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पे एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली जो एंगल 4 को हम लोग कर सकते हैं एंगल 3 से रिप्लेस फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि हम लोग को देगा 180 डिग्री के बराबर। ये 2 एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लोग एंगल 2 प्लस एंगल 3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है क्या, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ने कर दिया प्रूफ विथ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, फिर तो गाइस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 10 बोलता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। पहले तो बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यानी दो टेंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना है। हम लोग बना लेते हैं अपना एक ऐसा सर्कल, ठीक है, और उसमें हम लोग को दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करें और इस पे बना दिए दो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, पहला ये और एक दूसरा ये, ठीक है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स यानी ए, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये इनफैक्ट इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी। हम लोग को जो ये एंगल ए प्रूफ करना है वो किसका करना है, इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स कांटेक्ट टू सेंटर। ओके, क्या बोल रहा है गाइस कि पहले हम लोग को ये इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ये एंगल ए है ना, एंगल अराउंड बिटवीन टू टेंजेंट्स actually is supplementary to angle subtended by line segment joining the points of contact। याद से पढ़िएगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी अगर बी और सी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है तो उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दे तो ये हम लोग का लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। वो जितना सेंटर पे ज्वाइन एंगल बना रहा है, यानी ये वाला एंगल जो बना रहा है वो प्लस ये एंगल मिलके सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग को ओ कर दे, हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बीओसी, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बीओसी हम लोग को देगा किसके बराबर, 180 डिग्री। ये हम लोग को प्रूव कर देना है, ठीक है। प्रूव कर देते हैं गाइस, सॉल्यूशन पे आते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप वही होगा अपना, सबसे पहले हम लोग कर देंगे इन दोनों को ज्वाइन, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग क्या करेगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं पॉइंट डी, जो ये लाइन जो जिस सेगमेंट को जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको बोलते हैं डी। हम लोग करेंगे कंसीडर ट्रायंगल BOC, बट इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर, और हम लोग को एक और बात पता है बाय द वे, जो हम लोग अभी लिख लेते हैं कि जो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, तो ये भी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगा, इसका मतलब ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल BOC को कंसीडर कर रहे हैं, यानी अपने पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। ये साइड वाला ट्रायंगल है ना, इसको हम लोग कर रहे हैं कंसीडर, यानी ये है B, ये है O और ये है C, जहां पे B और C है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट, और O है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अपने को करना क्या है कि इसको बना देना है एंगल थीटा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट, सॉल्यूशन पे आ चुके हैं हम लोग, लेट एंगल CBO, यानी वाला एंगल को कर देते हैं हम लोग टू थीटा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि जहां CBO हम लोग ने थीटा माना, एक बात तो पक्का है कि ये दोनों साइड से बराबर है ना, तो ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को जो एंगल CBO में थीटा माना, इससे फायदा क्या होगा कि एंगल BCO भी थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों, आप लोग बताइए, आप लोग वीडियो पॉज करके सोचिए ऐसा क्यों होगा, हम इसका आंसर अभी तुरंत देने वाले हैं, ठीक है। ये बराबर इसीलिए होगा, CBO इज इक्वल टू
OCB यानी ऑफ कोर्स BCO, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल जो साइड जहां बराबर हुआ इसका मतलब एंगल भी हो जाएगा बराबर। तो ये अगर CBO थीटा माना तो BCO थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग एंगल BOC लिख सकते हैं, ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री माइनस एंगल CBO माइनस एंगल BCO, है ना, है कि नहीं, क्योंकि टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, बाकी तीनों का सम। इसका मतलब एक एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बाकी दोनों, इसका मतलब ये भी थीटा ये भी थीटा। तो हम लोग के पास पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा कि एंगल BOC जो है वो बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। ओके, ये अपना आ गया पहला इक्वेशन, या इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वापस ट्रायंगल पे आएंगे, ठीक है। अपना ये क्वेश्चन 1 आ चुका है, हम लोग ने इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया है BOC को, ठीक है। अब क्या करना है कि ये हम लोग ने थीटा बनाया, ठीक है, ये हम लोग ने थीटा बनाया है कि नहीं गाइस, ये दोनों थीटा है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जहां ये थीटा हुआ तो हम लोग को एक और बात पता है, यहीं पे लिख देते हैं गाइस, कि हम लोग को ये पता है कि एंगल OBA है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल OBA 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, ये वाइट वाला स्क्वायर जो है, ठीक है। OBA 90 डिग्री है ना, और एंगल OBC हम लोग ने जस्ट अभी थीटा माना, देखिए CBO थीटा है या OBC थीटा की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला एंगल हो गया ना, ये वाला, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वैसे भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं था, जो DTA एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस। इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग ने जैसे अभी क्या प्रूव करा कि हम लोग के पास एक सर्कल है जिसके पास हम लोग ने दो टेंजेंट्स बना दिए हैं, और इस दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले तो रेडियस से ज्वाइन करा, उसके बाद फिर जो इसको लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा था उसके साथ ये हम लोग का नोमेनक्लेचर ये रहा, दैट इज ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C, ये O, और ये फाइनली D, ठीक है। अपना क्या हुआ कि अपने हमने ये थीटा माना, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और हम लोग ने ये भी प्रूव करा कि एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, ये अपना इक्वेशन 1 है जो हम लोग ने अभी तुरंत पिछले स्लाइड में करा, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC को, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC को, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, अब बताते हैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ए अपना ये रहा, बी और सी अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ फोटो बना दिए हैं, आप लोग देखेगा, इसको रेफर करिए। ABC अपना ये है, और जो अपना ये एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये वाला, ये अभी हम लोग ने देखा ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगेन ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये भी L है ये भी L है, इसका मतलब ये दोनों है बराबर, क्यों, बाय थ्योरम 10.2, ठीक है। आप लोग को वहां पे ये नहीं लिखना है एग्जाम में अगर आएगा बाय थ्योरम 10.1 और 10.2, नहीं, आप लोग को यहाँ स्टेटमेंट लिखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर सेम, यानी टेंजेंट्स के लेंथ सेम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AC हो गया, इसका मतलब फाइनली हम लोग एंगल C क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, एंगल ACB भी लिखें, ठीक है, ACB ही लिखते हैं अच्छे से। एंगल ACB किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जहां अगर वापस हम लोग इस पे आए तो ACB अपने 90 माइनस थीटा हो चुका है, अगेन सेम रूल से, किससे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसके साथ हम लोग एंगल ये निकल जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग फाइनली लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो हम लोग का एंगल A किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B एंगल C, एंगल B एंगल C क्या था, 90 माइनस थीटा था, और ये भी था 90 माइनस थीटा। इसको आप लोग डिवाइड ये सब्ट्रैक्ट करिए, तो 180 में से 90 90 कट जाएगा और बच जाएगा प्लस प्लस 2 थीटा, तो हम लोग का एंगल A आ जाएगा 2। तो ये हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है डन, यानी क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। हम लोग को क्या करना है, सिंपल, हम लोग को सिंपल फाइनली इन दोनों को कर देना है ऐड, ठीक है। तो हम लोग ने वापस देखेगा इस, तो हम लोग के पास इसको कॉपी करते हैं, तो हम लोग के पास ये ट्रायंगल था, और इसके लिए हम लोग ने क्या करा, हम लोग ने अभी जस्ट एंगल A इज इक्वल टू 2 थीटा लिखा, अभी देखा,
इक्वेशन 2 था, और अपना इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये बना इक्वेशन 1, वो बना इक्वेशन 2। हम लोग कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड, जिसके कारण हो जाएगा एंगल BAC, या सिंपल आप एंगल A भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू एक्चुअली 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, जिससे क्या होगा 2 थीटा कैंसिल, हम लोग के पास ये दोनों एंगल्स मिलके आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि हम लोग को करना था प्रूफ। ठीक है, वापस आप बैक टू द क्वेश्चन में गाइस, हम लोग क्या प्रूफ करना था कि ये जो ये एंगल है ना, प्लस जो ये एंगल है, ये होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जिनका सम आ जाए 180 के बराबर। ठीक है, ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करें पिंग, और हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। ऑलराइट, पढ़ते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, तो इसमें गाइस 3 टर्म्स हैं, पैरेललोग्राम, सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल। ठीक है, तो अपने गाइस 2 टर्म्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक होता है सर्कमस्क्राइब और एक दूसरा होता है इनस्क्राइब। ठीक है, आप लोग कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे? इनस्क्राइब मतलब से आप याद रखिए इन, और बच गया सर्कमस्क्राइब, उसका मतलब होता है आउट। यानी अगर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है, इसका मतलब पैरेललोग्राम आउट होगा सर्कल से। ठीक है, यानी ये अगर पैरेललोग्राम है वो सर्कल के होगा बाहर। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। वही अगर बोलता पैरेललोग्राम इनस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी पैरेललोग्राम जो होगा वो होगा सर्कल के अंदर। ठीक है, यानी सर्कल इसके बाहर होगा। ठीक है, यही दोनों अंतर है सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब में। ठीक है, सर्कमस्क्राइब मतलब आउट। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये दोनों टर्म्स का डेफिनेशन आपको हो गया और क्लियर। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोग को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, और हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस इस टर्म से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपको नहीं पता था तो हो चुका है और हमेशा हमेशा के लिए क्लियर। ठीक है, तो अपना 11 क्वेश्चन बोल रहा है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, हम लोग को प्रूव कर देना है कि वो एक रोम्बस है। ठीक है, कर देते हैं। अपना सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, अब वो होने वाला है सर्कल के बाहर एज टोल्ड, और इसको प्रूव करना है कि ये एक होने वाला रोम्बस। हम लोग ABCD मान लेते हैं। तो गाइज इसके लिए हम लोग ने एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व करा था। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोग को याद हो तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग को लेना होगा हेल्प। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम की कमी है सबके पास, तो क्या करेंगे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व करा था उस रिजल्ट को हम लोग करेंगे फिर से। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए बस आपको पीछे से याद दिला दूंगा। तो हम लोग ने क्वेश्चन 8 करके बनाया था पिछले वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, उसको कैसे बनाया था वो भी बता देता हूँ भैया। सीन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम था, उसमें हम लोग को प्रूव करना था दिस प्लस दिस, यानी AB प्लस CD हम लोग को प्रूव करना था BC प्लस AD। ठीक है, यानी जो अपोजिट साइड्स का सम है ना वो होता है बराबर, ये हम लोग को प्रूव करना था, जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 8 में कर चुके हैं। इसको प्रूफ कैसे किया था वो गाइस आपको बता दें कि इक्वल टेंजेंट्स का यूज करके, क्योंकि टेंजेंट्स का लेंथ होता है बराबर, इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर, ये जो लेंथ होता है वो इसके बराबर, फाइनली ये तीनों इसके बराबर, और ये वाला भी होगा इसके बराबर। ठीक है, तो अगर सेपरेटली आप लोग इसको ऐड करेंगे ना तो हम लोग को आ जाएगा ये रिजल्ट अवेलेबल। ठीक है, तो यही रिजल्ट अवेलेबल है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे अभी और कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, हम लोग अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ऑफकोर्स क्या करना है, आपको फिर से शुरू से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, तो ये लेंथ और टेंजेंट इक्वल करते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग अभी यहाँ पे लिख देते हैं अपने जानने के लिए कि वी नो दैट, हम लोग के पास ऑलरेडी पता है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू, ठीक है, BC प्लस AD। ये था फ्रॉम क्वेश्चन 8। ठीक है, फ्रॉम लेंथ और टेंजेंट, इसको कर देते हैं इक्वेशन। ठीक है, और हम लोग आते हैं अब अपने वाले सॉल्यूशन पे। यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग को गिवन क्या है गाइस, सबसे पहले कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, यानी हम लोग गिवन है कि ABCD है ना वो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब वो प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम ABCD जो है वो है एक रोम्बस। ठीक है, प्रूव कर देते हैं। तो अपना क्या है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका हम लोग को एक बात पता है कि ऑपोजिट साइड्स होते हैं किसी पैरेललोग्राम में इक्वल, यानी AB विल बी इक्वल टू CD, जो बनेगा अपना इक्वेशन नंबर 2, और जो BC होगा वो बनेगा किसके बराबर, AD के बराबर। ठीक है, जो अपना बन जाएगा इक्वेशन नंबर
पर 3। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ऑलराइट, फिर से लिख लेते हैं इसको। तो अपना क्या था कि अपने पास एक पैरेललोग्राम था, इसके पास हम लोग के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल था कि हम लोग इक्वेशन 1 में जो देखे अभी, तो ए बी प्लस सी डी दैट इज ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल बी सी प्लस ए डी, है ना। और अभी हम लोग ने जो पैरेललोग्राम में गिवन करके देखा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है और बी सी इज इक्वल टू ए डी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 का करेंगे इस्तेमाल यूजिंग 2 and 3। ठीक है, 2 3 को आप लोग याद रखिए और इक्वेशन 1 पे वापस आइए। ठीक है, क्या करना है गाइज, ए बी को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सी डी को ए बी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 पे फोकस रखिए और उसको हम लोग रीराइट कर रहे हैं। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, जो सी डी है उसको हम लोग कर देते हैं चेंज। तो सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सी डी को लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी, है ना। सी डी को कर देते हैं ए बी के बराबर। सिमिलरली ए बी को रहने दिया, ये वाला साइड को रहने दिया, उसको क्या करेंगे हम लोग, बी सी को भी रहने देंगे एज इट इज। ठीक है, और हम लोग ए डी में क्या चेंज लाएंगे, उसको कर देंगे बी सी के बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डी को रिप्लेस कर रहे हैं विथ बी सी। फायदा क्या होगा कि हम लोग के पास जो ये इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू 2bc। ठीक है, वन लाइनर का प्रूफ है गाइस, ज्यादा कुछ इसमें मेहनत भी नहीं करना है। तो हम लोग के पास ab इज इक्वल टू bc आ गया। ठीक है, ab इज इक्वल टू bc आ गया, दैट इज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड आ गया, आया ना। और bc फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं, bc इक्वल टू ad है, बिल्कुल है, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, उसी तरह से जो ए बी साइड है ना, तो ए बी वाला साइड है वो किसके बराबर है, आप देखिए गाइस इक्वेशन नंबर 2 जो बोलेगा ए बी किसके बराबर है, सी डी के पास सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी आ गया। हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। तो हम लोग को प्रूव करना था, दैट इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस में प्रॉपर्टी क्या होता है गाइस, उसके सारे साइड्स होते हैं बराबर, है ना। ये प्रूव करना था, हम लोग ने कर दिया यूजिंग सिंपल गिवन। हम लोग गिवन था कि एबीसीडी पैरेललोग्राम में, जैसे हम लोग ने ये इक्वेशन लगाया और ये पैरेलल टेंजेंट्स का, इक्वल टेंजेंट्स का थ्योरी को यूज करते हुए हम लोग मर्ज किया, जिससे हमारे पास एबीसीडी हो चुका है प्रूफ एज अ रोम्बस। ठीक है, ओके, तो अपना ये क्वेश्चन भी हुआ डन। ऑलराइट, तो गाइस उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, ऑलराइट, तो गाइस बोल रहा है एबीसी, इस क्वेश्चन में लोग आ चुके हैं जो बोल रहा है कि ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, अगेन हम लोग ने देखा सर्कमस्क्राइब पे यहाँ एप्लीकेशन आ गया अपने पास कि अगर ट्रायंगल है एबीसी इट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी इसके अंदर सर्कल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ का रेडियस 4 दे दिया है। such that the segments BD and DC into which BC divided by the point of contact they have length 8 and 6, यानी इसका लेंथ 8 है, इसका लेंथ 6 है। ठीक है, फाइंड द साइड्स ए बी सी। हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है AC और AB का लेंथ। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के, वो हम लोग करेंगे एरिया एक को सेम। ठीक है, आप लोग खुद दिमाग लगाइए गाइस, हम लोग एरिया को सेम करके बना सकते हैं और उससे हम लोग बचे हुए साइड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास सीन क्या है कि हम लोग को एक बात पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है इक्वल। ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट एबीसी ट्रायंगल को देखें, लेंथ ऑफ टेंजेंट को कॉन्सेप्ट को बराबर देखते हैं, हम लोग देखें तो ये 6 के बराबर होगा, ये 6 हो गया। अगेन ये जो 8 सेंटीमीटर होगा वो इस 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को हो गया नोन, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हो गया नोन। ठीक है, तो हम लोग के पास फाइनली हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग क्या निकालना है, एसी और इसका। तो हम लोग फिर फाइनली एज्यूम करेंगे, लेट तो कर देते हैं पॉइंट्स ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि ज्वाइन ओ ई एंड ओ एफ। यहाँ पे ओ ई ओ एफ क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का, ये ओ ई हो गया, ये ओ एफ हो गया, और इसको एज्यूम करेंगे लेट ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होता है सेम। ठीक है,
यानी इसको अगर हम लोग x बना दिए तो ये भी x बन गया। तो हम लोग के पास फाइनली गाइस फिगर कैसा आ चुका है, हम लोग के पास ऐसा कुछ फिगर आ चुका है, यानी ये ट्रायंगल, और इसके लिए हम लोग के पास एक सर्कल, जो कि यहाँ से आकर डिस्टेंस 6, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8, तो ये 8 हो जाएगा, और इसको बना दिया हम लोग ने x विद द प्रॉपर नोमेनक्लेचर ऑफ ए बी सी, दैट इज ए ऊपर इधर बी सी, ठीक है। यानी ए है, बी सी डी, और इसको हम लोग ने बनाया ई एफ कर देते हैं, और इसका लेंथ हमको पता है, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा इज इक्वल टू 4, और ये भी रेडियस इक्वल टू, ठीक है। हम लोग के पास साइड्स क्या आ चुके हैं फाइनली, साइड्स BC तो अपना 6 + 8 है, इस 14। इस तरह से जो AC होगा वो 6 + x है, और जो AB होगा वो होगा 8 + x, ठीक है। ये दोनों सिंपल साइड्स को ऐड कर दिया, x + 8 को, ठीक है। तो अपने पास ये साइड्स आ गए। अपने सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट होगा, उसको होगा एरिया निकालने का, जो कि होगा एरिया बाय ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। इसमें हम लोग ने पढ़ चुका है पिछले क्लासेस में कि हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √s × s - s - b, ठीक है। इसके लिए हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। पहले तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ऑल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी हम लोग करेंगे सबसे पहला साइड है 14, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 6 + x, उसमें फाइनली ऐड करेंगे 8 + x, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो गाइस 14 + 6 20, 8 28, 28 भी दो 14, और x + x 2x/2 x, इस 14 + x अपना सेमी पेरीमीटर, ठीक है। हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फर्स्ट मेथड से निकलेगा, पार्ट 1 से मेथड से, होगा √s × s - a s - b s, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है कि बाई हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, इट गिव्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग के पास किसी भी गिवन ट्रायंगल में ए बी सी साइड्स नोन है, तो सेमी पेरीमीटर जो होगा a + b + c/2, उसको निकालते हुए हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट, तो अपना s हम लोग को पता ही है, और इसको हम लोग कर देते हैं फर्स्ट साइड, इसको कर देते हैं सेकंड साइड, इसको कर देते हैं थर्ड साइड। s को रहने देते हैं हम लोग 14 + x एज इट इज, उसमें हम लोग क्या करेंगे s - a माइनस करेंगे, दैट इज 14 + x, माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, ठीक है। अगेन 14 + x के साथ हम लोग करेंगे सेकंड साइड माइनस, सेकंड साइड क्या है 6 + x, और फाइनली हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, सेमी पेरीमीटर में से घटा देना है हम लोग को s - c, दैट इज थर्ड साइड, 8 + x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, अपना सिंपल सब्स्टिट्यूशन है गाइस। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड में 14 + x आ जाएगा, है ना। इधर साइड में क्या आ जाएगा, 14 + x - 14, ठीक है। तो 14 में से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। तो इस तरह से 14 + x - 6, यहाँ से x कट जाएगा, तो 14 में से 8 6 गया 8, और ये 14 + x में से ये भी x खत्म हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया, बचा 6। ये हम लोग के पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हेरॉन्स फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इक्वल टू √14 + x × x × 8 6 48, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर ये 6 8 जब 48 हो जाएगा, तो ये 48x हो जाएगा, है ना। 48x को हम लोग को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर रूट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 48x × x हो जाएगा 48x², ठीक है, प्लस 48x × 14, 48 × 14 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आता है अराउंड 672x। हम लोग के पास सीन क्या हुआ कि हम लोग के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है स्क्वायर रूट में 48x² प्लस 670, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अपने पास ट्रायंगल तो है ही ये वाला, इसको कर लेते कॉपी। तो इसको करना है मेथड 1 से था, तो मेथड 2 को हम लोग लगाएंगे सेकंड पार्ट में, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हाफ इनटू बेस, ठीक है। तो अपने पास अगेन यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हम लोग कंसीडर करेंगे। कौन कौन से 3 ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, एक तो सबसे पहले ये वाला होगा, ठीक है।
यानी आपको सबसे पहले हम लोग को इन तीनों लाइन को कर देना है ज्वाइन। पहले करेंगे ये वाला, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर आप लोग को अभी क्या करना है, आप लोग को सिर्फ जो व्हाइट लाइन ड्रॉ करा है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ये ट्रायंगल को देखना है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स को देखना है, तो इस ट्रायंगल्स का भी नाम दे देते हैं, इसको कर देते हैं ओ। तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का हो जाएगा 3 एरिया के बराबर होगा, ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। जहाँ पे A1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग AOC के बराबर, ये वाला ट्रायंगल, प्लस सेकेंड एरिया दैट इज हम लोग इस वाले को देखें तो BOC को देख लेते हैं, AOB को भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग A2 देखें तो इसको हम लोग देखेंगे ट्रायंगल कौन सा, ये वाला BOC। अगेन जो थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा AOB के बराबर, ठीक है। इन तीनों को अगर एरिया ऑफ को हम लोग ऐड करें, सम कर दें, तो वो क्या इसके बराबर होगा, बिल्कुल इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करते बनाना है। A1 को कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज AOC को देखना है हम लोग को। तो AOC पे नजर डालेगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट। तो हाइट किसके बराबर है, 4 के बराबर है, रेडियस पता है हम लोग, और बेस है 6 प्लस एक्स, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 प्लस एक्स इंटू 4, ये आएगा 2 जो 4, और ये आएगा 2 इंटू 6 प्लस एक्स, दैट इज 2 6 12 प्लस 2। तो इसी तरह से सेकंड एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस सेकंड एरिया दैट इज BOC, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ये हो गया 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दैट इज हाइट, और 6 प्लस 8 14 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा इसका बेस, 14 इंटू 4, ठीक है। तो अगर 2 जब 4 14 to 28, ठीक है। ये पहला सेकंड एरिया आया। दूसरा जो थर्ड एरिया आएगा वो आएगा AOB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए अगेन बेस हो जाएगा 8 प्लस एक्स, और हाइट हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, और 2 8 16 प्लस एक्स, 16 प्लस 2x, ठीक है। तो अपने पास यही तीनों एरिया आ चुका है, 16 प्लस 2x, 2x प्लस 12 और 28, ठीक है। तो अपने पास ये तीनों एरिया आ गया, और हम लोग इन तीनों को ऐड करना है, तो इन तीनों को ऐड करके हम लोग देखें तो हम लोग 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x देगा 4x, 2x प्लस 2x 4x, और 12 28 42, तो अच्छा यहाँ 12 28 42 प्लस 16 भी ऐड करना है, तो 28 42 6 58, यानी हम लोग का फाइनली आएगा 4x प्लस 56, ठीक है। 40 और 16 56, ओके। हम लोग के पास क्या आया, हम लोग के पास आया 4x प्लस 56 इज द सम ऑफ एरियाज बाय यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला। अपने पास इक्वेशन 1 भी आ चुका है, इक्वेशन 2 भी आएगा, और क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाल रहे हैं। इसका मतलब फाइनली हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 2 से, स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672x जो हम लोग ने फर्स्ट में निकाला था विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 4x प्लस, ठीक है ना, आसान। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए गाइस लेंदी तो क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, बनाना तो है, क्वेश्चन आ जाएगा तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा, यही इसका मेथड होता है। हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल को बराबर कर देना है यूजिंग बोथ दिस फॉर्म, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड्स में आ सकता है, हायर नंबर ऑफ मार्क्स के लिए 6 नंबर 8 नंबर के लिए आ सकता है, इसलिए हम लोग को रहना है प्रिपेयर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 48x स्क्वायर प्लस 672x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4x प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस 48x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में 672x के साथ, और RHS में हो जाएगा 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये भी लिख देते साइड में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो RHS की देख रहे हैं हम लोग, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी और 2 4 जाए 8 इंटू 56 का 58 इंटू 6 आएगा लगभग 448x, ठीक है। और फाइनली 56 का स्क्वायर करना है तो 56 इंटू 56 भी कर देते हैं, तो 6 जो 36 में 3 5 33, फिर 6 5 जो 30 है तो 3 5 5 25 तो 28, यानी 6 3 8 11 तो 3136, ठीक है। ये आएगा 3136 ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग को कर देना है इन दोनों को ही
इक्वेट, ठीक है। तो 48x स्क्वायर माइनस 16x आएगा 32x स्क्वायर। 672 में से हम लोग को 448 घटाना है, तो यहाँ का 72, 172, 272 में से 48 गया, तो यहाँ इसको अराउंड आएगा, ये आएगा 200, 224 आएगा, 224x आएगा इस वाले साइड में, ये अपना डन, ये अपना डन, ये अपना डन, ये अपना डन, और माइनस 3136, ठीक है। इसको करते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अपना ये दिख रहा है, ये इक्वेशन, इसी को सॉल्व करके हम लोग को x निकालना है। तो इसको x निकालने के लिए हम लोग और कम कर सकते हैं इसको, है ना। इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 4 32, तो 4x स्क्वायर प्लस 8 16, 6 4 8 64x माइनस 8 24, 7 3 8 9 72 16 8 16 0, ठीक है। 4 से फिर डिवाइड होगा, ओके। तो हम लोग के पास फाइनल इक्वेशन रहेगा x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय माइनस 4 9 36, और 3 2 4 8 32 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 प्लस 10x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। हम लोग को सॉल्व कर देना है और निकाल देना है x का वैल्यू, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन आप लोग को यही प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके अलावा उपाय नहीं है। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं, x स्क्वायर देते हैं यहाँ पे 14x हो जाएगा, इधर माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 98 इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइस अब फिर आप सोचेंगे कि फैक्टराइज कैसे हुआ, तो आपको फैक्टराइज, अगर यदि आप लोग को उस पर भी वीडियो देखना है, तो हम लोग ने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है, जो मैथ्स के स्टार्टिंग चैप्टर में आया था, फैक्टराइजेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग रूट्स निकाले थे, तो आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं गाइस। 10th के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हम लोग ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अपने पास इसको ऐसे आया, तो फिर हम लोग पढ़ते इसके तरफ, तो x को आप कॉमन लेंगे, तो x प्लस 14 इधर आएगा, माइनस 7 आएगा, x प्लस 14, तो हम लोग के पास x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, x एक बार x के लिख लेते हैं, x प्लस 14 कॉमन में, इधर आएगा x माइनस 7, ठीक है। हम लोग के पास x का वैल्यू एक आया माइनस 14, और x का दूसरा वैल्यू क्या आया, प्लस 7। हम लोग के पास ट्रायंगल था कुछ ऐसा, ये x था, ये x था, ये 6 था, ये 6 था, ये 8 था, ये 8 था, ठीक है। तो लेंथ तो अपना नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, लेंथ तो अपना नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, x इज इक्वल, तो हम लोग का जो a b c साइड हुआ, तो ए सी साइड आ गया x प्लस 6 दैट इज 8, 7 प्लस 6 13, और ए बी साइड अपना आ गया x प्लस 8 दैट इज 8 प्लस x दैट इज 8 प्लस 7, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ठीक है गाइस। लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन डालना है इसको, ठीक है, बना डालना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन डन, बढ़ते हैं क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कोई भी डाउट हो गाइस तो प्लीज कमेंट करें और मेहनत करें, ठीक है, मेहनत ही करना है, ओके। तो 13 है गाइस, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट, ठीक है। अगेन हम लोग के पास सप्लीमेंट्री टर्म का यूज आ गया, हम लोग ने सप्लीमेंट्री तो देख ही लिया है, सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, जैसे अपना ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर है वो क्वाड्रिलेटर, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम ही हो, हम लोग कुछ रैंडम बना देते हैं, ठीक है। अपने पास ये कुछ क्वाड्रिलेटरल है, और ये बोल रहा है कि सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, यानी अगर साइड्स की बात की जाए, अपोजिट साइड्स की, वो सेंटर पे कुछ एंगल बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग के पास ए बी सी डी साइड है, और वो सेंटर पे कुछ एंगल्स बना रहे हैं, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक। तो हम लोग को क्या सिंपल प्रूफ कर देना है, प्रूफ कर देना है कि जो ये एंगल होगा ना, और ये जो एंगल होगा ना, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ए बी और सी डी जो होगा, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसका सम होना चाहिए, बस। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है एक सम, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री की बात चलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री भी जानना जरूरी है, अभी आ सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर्कमस्क्राइब का भी देख लिया, ठीक है। तो अपने पास सीन क्या हुआ कि हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD आना चाहिए, किसके बराबर, 180, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही प्रूव करना है।
ना। क्या करना है, या तो हम लोग उल्टा ये वाला भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस एंगल को देखें तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल BOC प्लस एंगल AOD भी होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है ना, यही ना मतलब है गाइस कि अपोजिट साइड्स बना रहे हैं 180 डिग्री ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई भी ग्रुप कर देंगे काम चल जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑलराइट, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अपने को सबसे पहले एक फिर से बनाते हैं एक सर्कल और एक बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये A इसको, B इसको, C इसको और D इसको नाम दे दिया जाए और इसको कर दिया जाए ज्वाइन के रूप। ठीक है, ऑलराइट। तो अपना सबसे पहला क्या कंस्ट्रक्शन होगा, तो हम लोग को कंस्ट्रक्शन में खेलना है। तो कंस्ट्रक्ट हम लोग करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट। यानी हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल को ना पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऑफ टेंजेंट से करेंगे ज्वाइन। इसको कर दिया ज्वाइन, ये भी हो गया ज्वाइन, ये भी हो गया ज्वाइन और ये भी हो गया ज्वाइन। जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो ये वाला एंगल, ये लेकिन ये वाला एंगल जरूर परपेंडिकुलर होगा हर केस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ये तो हम लोग को पता ही है ना। तो हम लोग ये कर दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेम करेंगे, नेमिंग एंगल्स को, नेम द एंगल्स एज। ठीक है, अपने मन से कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम लोग जैसे इसकी बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग इस वाले को नाम देते हैं एंगल 1 दे सकते हैं, ये अपना पॉइंट को नाम भी दे देना ना। तो ये AB हो गया, इसको कर देते हैं P, इसको कर देते हैं Q, इसको कर देते हैं R, इसको कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, नाम देना है इन एंगल्स। तो लेट से हम लोग एंगल POB को नाम देते हैं एंगल 1। ठीक है, एंगल BOQ को नाम देते हैं एंगल 2 एंड सो ऑन। यानी ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उसी तरह से ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, है ना। ये अपना हो गया नेमिंग नोमेनक्लेचर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दो ट्राइंगल्स को कंसीडर। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग लेट से इसी को करते हैं, लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को consider- इन पेयर्स, ध्यान से देखिएगा गाइस, इन दोनों ट्राइंगल्स के पेयर को कर रहे हैं कंसीडर, कर देंगे इनको कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑलराइट। तो अपने पास इन ट्राइंगल्स लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल्स, इन दोनों का ट्राइंगल्स का नाम क्या है गाइस, एक तो AOS है और दूसरा EOA है। ठीक है, तो अपना नाम दे दिया AOB AOP। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग इन ट्राइंगल्स AOS एंड AOP। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को देख रहे हैं हम लोग, AOS को और AOP को, ये अपना P है। तो अपना AOS में क्या है, सबसे पहले तो राइट एंगल से इज एंगल S एंगल P के बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है पहला। दूसरा हाइपोटेनस कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन। और फाइनली रेडियस भी तो सेम है ना, OS इज इक्वल टू OP है। क्लियर कि बोथ ऑफ दीज आर रेडियस। अपना क्या हुआ कि ये दोनों हो गया, तीनों कंडीशन RHS से वेरीफाइड। यानी RHS रूल क्या बोलता है, ट्रायंगल AOS हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल AOP के। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो एंगल AOS हो गया, एंगल AOS वो बराबर हो जाएगा एंगल AOP। ठीक है, हम लोग ने यही कॉन्सेप्ट बार बार देखा है, एंगल AOS AOP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और AOS को हम लोग ने अभी जस्ट नाम दिया था एंगल 7 एंगल 8 के बाद। ठीक है, ऑलराइट। तो अपने पास सीन क्या हुआ कि हम लोग ने एंगल 7 8 को कर दिया कॉन्ग्रुएंट टू, 7 8 को कर दिया इक्वल टू, इट इज एंगल 7 एंगल 8 के बराबर कर दिया। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। सिमिलरली अपने साथ क्या हो सकता है कि सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग ने इन ट्रायंगल्स को देखा, इसके साथ हम लोग इन ट्रायंगल्स को देख सकते हैं।
जैसे अगर इससे मार्क करें तो इन ट्रायंगल्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इन ट्रायंगल्स को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों एंगल्स को बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 भी आ जाएगा एंगल 2 के बराबर। और क्या हो सकता है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो सकता है, क्योंकि सेम अब वही ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट सेट दिख रहा है। ये भी इसके बराबर हो जाएगा और 5 भी 6 के बराबर हो जाएगा, जो हम लोग का बन जाएगा लास्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए। तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और ये हम लोग को देगा 4 सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये अपना बन। हाउएवर अपने पास एक और क्वेश्चन पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 होता है किसके बराबर, 360। क्यों, क्योंकि एंगल, टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल जो सबटेंड किया जाता है वो, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, एंगल 1 को हम लोग को रहने देना है एंगल 1 जितना, एंगल 8 को भी रहने देना है एंगल 8 जितना, एंगल 4 को रहने देना है एंगल 4 के जितना, एंगल 5 को रहने देना है एंगल, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है और आगे क्या करना है वो आप लोग देखते जाइए। तो एंगल 2 को क्या करेंगे ना, हम लोग इक्वेशन 2 से एंगल 1 के बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 को करेंगे एंगल 4 के बराबर, फ्रॉम विच इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो ऐसे एंगल 6 को हम लोग कर देंगे एंगल 5 के बराबर, और जो एंगल 7 होगा वो तो इक्वेशन 1 से हम लोग पहले ही देखा था, वो था एंगल 8 के बराबर, ठीक है। और इन सबको कर देंगे हम लोग ऐड, एडिशन कर देंगे, क्या अब तब भी ये लोग 360 डिग्री के बराबर रहेगा। इससे सीन क्या होगा कि 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 4 प्लस 2 इंटू एंगल 5 प्लस 2 इंटू एंगल 8 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब 2 को हम लोग कॉमन ले लें, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग RHS में 360 डिग्री बाई 2 और LHS में कर देते हैं इन चारों का सम। इनको भी हम लोग मर्ज कर देंगे तो हम लोग को क्या करेंगे, 1 और एंगल 8 को साथ लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक तरफ, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक तरफ, और वो किसके बराबर, 360 डिग्री बाई 2 दैट इज 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस 8, इसका मतलब हम लोग के पास आया क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 आ गया 360 डिग्री बाई 2 के बराबर, दैट इज 180 डिग्री के बराबर। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 8 है क्या गाइस, वो एंगल AOB ही है ना। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है, वो तो एंगल COD ही है। और यही तो हम लोग को करना था प्रूफ, है ना। एग्जैक्टली हम लोग को यही प्रूफ करना था, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड 180 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग। और इसी तरह हम लोग ने कर दिया प्रूफ, ठीक है। तो आप लोग के गाइस एक होमवर्क देता हूँ कि सिमिलरली क्या करिए आप लोग, जो नेक्स्ट सेट ऑफ एंगल्स है BOC प्लस एंगल AOD को भी कर दीजिए 180 डिग्री के बराबर प्रूफ। इसको भी आप लोग एज अ होमवर्क ट्रीट करिए, और इसमें सिर्फ एक स्टेप का अंतर आएगा जो था पीछे। अगर आप लोग ने वीडियो देखा है, अगर आप लोग को समझ में आया है अच्छे से, तो आप लोग इसको भी बहुत आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अपना फाइनल क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है ऑफ एक्सरसाइज 10.2 जो कि था सर्कल्स पे बेस्ड टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। इस तरह से ये भी एक्सरसाइज डन, अपने अपने ये कर लिया फिनिश चैप्टर। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 11 के साथ, जो कि होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो कि हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और देश का नाम रोशन करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।